कि आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का है। देश में हमारी सरकार बन चुकी है और हरियाणा प्रदेश में हम मेहनत करके सरकार बनने का काम करेंगे। लोगों के बीच में अपील करने के लिए पहुंचेंगे और जो हमने कार्य करके दिए हैं, हमारे कार्य नीति को जनता के बीच में लेकर जाएंगे और पूरे विश्वास के साथ हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आने वाले सबट सरकार बनाएगी। हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने जा रही भारतीय जनता पार्टी। साहब को मैं कहना चाहता हूं कि वो बेधड़क होकर घर में सो जाए। 8 तारीख का जब रिजल्ट आएगा तो जनता उनको सुलाने का काम। हरियाणा विधानसभा चुनाव होने से पहले बीजेपी को बड़ा फायदा मिला है, जहां जेजेपी से पूर्व विधायक बता दें आपको देवेंद्र सिंह बबली भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। बड़ा सेंध बीजेपी ने जेजेपी में लगाया है जननायक जनता पार्टी के। बता दें आपको जननायक जनता पार्टी पहले बीजेपी के साथ थी, फिर बाद में अलायंस तोड़ दिया। देवेंद्र बबली ही नहीं, कई ऐसे नाम हैं। इसके साथ बता दें आपको यहां सुनील सांगवान जेल अधीक्षक के पद से इस्तीफा देकर उन्होंने भी बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। इसके साथ संजय कबलाना, उन्होंने भी जननायक जनता पार्टी को छोड़ करके बीजेपी में अपनी रुचि दिखा दी। उसके बाद बड़ा बयान सामने आता है, बीजेपी विधायकों के पास भी ले चलेंगे आपको। सबसे पहले आपको बता दें कि यहां पर देवेंद्र सिंह बबली ने बड़ा बयान दिया है और जब जेजेपी बीजेपी की सरकार थी तो वो कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुके हैं और कहा जा रहा है कि कांग्रेस के पास भी गए थे, लेकिन टिकट ना मिलने पर उन्होंने बाद में अपनी रुचि बीजेपी में दिखाई है। नायब सिंह सैनी की उन्होंने जमकर तारीफ की और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हरियाणा को हम विकास के रास्ते पर लेके जाएंगे। आइए आपको सुनाते हैं कि इस ज्वाइनिंग के बाद से कहीं ना कहीं बीजेपी के नेताओं में खुशी की लहर है और कैसे यहां पर बीजेपी के बड़े नेताओं ने कहा है कि इस बार हरियाणा में बीजेपी सरकार तीसरी बार बनने वाली है। जरा सुनिए। आज मैं प्राउड फील कर रहा हूं कि देश के पूरे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे केंद्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में, हमारे प्रदेश के नेतृत्व के मार्गदर्शन में मुझे काम करने का सौभाग्य भारतीय जनता पार्टी मिलेगा और मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का है। देश में हमारी सरकार बन चुकी है और हरियाणा प्रदेश में हम मेहनत करके सरकार बनने का काम करेंगे। लोगों के बीच में अपील करने के लिए पहुंचेंगे और जो हमने कार्य करके दिए हैं, हमारे कार्य नीति को जनता के बीच में लेकर जाएंगे और पूरे विश्वास के साथ हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आने वाले सबट सरकार बनाएगी। बिल्कुल 100%। आज हरियाणा प्रदेश भाई भतीजावाद से ऊपर उठा है, परिवारवाद की राजनीति से ऊपर उठा है और एक सिर्फ वो सीएम जो रोहतक तक एक हरियाणा सरकार नहीं थी, वो रोहतक सरकार थी, उससे आगे बढ़ी है। भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ, सबके विकास के साथ छत्तीस बिरादरी को साथ लेके काम किया है। उसका मैं आपके सामने जितना गवाह हूं। हमारे टोहाना के अंदर पहले भी इनकी सत्ताएं रही हैं, एक भी रुपया लगता था। आज टोहाना के अंदर मेरी कंस्टिट्यूंसी में विकास देख लीजिए, 3000 के करोड़ के विकास, जबकि हम तो सहयोगी के रूप में भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। आज हम परिवार के अंदर आए हैं और परिवार में हमें पूरा सम्मान पार्टी की तरफ, नेताओं की तरफ से दिया जा रहा है। हमारे लोगों की भावनाओं की कदर की गई है टोहाना के हल्के की। तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आने वाले समय में हमारे शीर्ष नेतृत्व आशीर्वाद से, हरियाणा प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से हम तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने जा रही भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी में आज जवानी की, भारतीय जनता पार्टी में दिन रात काम करें मैंने। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश में हैट्रिक बनाने का काम करेगी और हरियाणा प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि आने वाले सीएम 56 दिन का वर्किंग टाइम जो नायब सिंह सैनी जी को मिला है, जिस प्रकार से जन कल्याण की योजनाओं को उन्होंने लागू किया है, गरीब का हक गरीब के घर तक पहुंचाने का काम किया है। आज हर वर्ग, चाहे महिला हो, चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, सभी ने मन बनाया है कि आने वाले इस विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा प्रदेश। साहब को मैं कहना चाहता हूं कि वो बेधड़क होकर घर में सो जाए। 8 तारीख का जब रिजल्ट आएगा तो जनता उनको सुलाने का काम करेगी। लगातार मीटिंग चल रही है, सीसी की बैठक भी हो गई, कब तक लिस्ट आने की उम्मीद? जैसे ही हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला लेगा, हमारी सभी 90 की 90 विधानसभाओं की चर्चा हमारा केंद्रीय चुनाव समिति कर चुकी है और जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, जो हरियाणा प्रदेश के बहुत सारे जनप्रतिनिधि आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ रहे हैं, इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो रही है और 2-4 दिन के अंदर हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व इस पर फैसला लेगा।
तो आपने सुना दर्शकों, हरियाणा में बीजेपी को बहुत ज्यादा ये कवायद तेज लग रही है कि बीजेपी की सरकार बन जाएगी। और हरियाणा में देखिए, आपको बता दें 5 अक्टूबर को चुनाव है, 8 अक्टूबर को यहाँ वोटों की गिनती हो जाएगी। पहले बाद में जो है वो डेट्स चेंज किए गए थे और इसी के तहत यहाँ कहा जा रहा है कि बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। एक बार मैं आपको बता दूं, जननायक जनता पार्टी के विधायक देवेंद्र सिंह बबली ने यहाँ बीजेपी ज्वाइन किया। इसके साथ सुनील सांगवान ने भी बीजेपी ज्वाइन कर लिया। बबली ने बीजेपी का दामन थामने के बाद कहा कि हरियाणा में बीजेपी की लहर है, लोग बीजेपी की सरकार बनाने के लिए आतुर हैं। कौन है देवेंद्र सिंह बबली? बता दें आपको, देवेंद्र सिंह बबली ने बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला को 50,000 से ज्यादा वोटों से पिछले बार हराया था। जेजेपी बीजेपी सरकार में देवेंद्र बबली कैबिनेट मंत्री रह चुके, जो मैंने आपको बताया। अब जानते हैं कि यहाँ पर सुनील सांगवान, उनके भी बीजेपी दामन थामने से एक बड़ी लहर है। कौन है वो? उन्होंने, बता दें आपको, हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान के वो पुत्र हैं। वे जेल सुपरिटेंडेंट हैं, जहां से उन्होंने हाल में इस्तीफा दे दिया था। वे करीब 22.5 साल से सरकारी सेवा में थे और कहीं ना कहीं बीजेपी को इससे फायदा मिलेगा, कोई सरकारी सेवक अगर ज्वाइन करता है तो। और सुनील सांगवान चरखी दादरी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसा कवायद किया जा रहा है। उनके पिता सतपाल सांगवान ने भी टेलीकॉम डिपार्टमेंट में एसडीओ के पद से इस्तीफा देकर राजनीति में एंट्री ली थी। अब दर्शकों चलिए बात करेंगे हरियाणा में क्या होगा। हरियाणा में देखिए, नायब सिंह सैनी के आने के बाद से बीजेपी जो है वो जाटों से अलग हटकर राजनीति कर रही है। कांग्रेस ने जाटों की राजनीति की। अब जाट बहुत ज्यादा वहां प्रभावी हैं, उम्मीदवारों के तौर पर जाटों का एक अलग वोट बैंक है। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी ये दिखा रही है कि हमने ओबीसी कैटेगरी में भी इंटरेस्ट रखा है और कहीं ना कहीं जातिगत आधार पर यहाँ बीजेपी हमेशा ही एक सटीक उदाहरण पेश करती है बिना भेदभाव किए। अब क्या है कि कांग्रेस की बात करें, इसके साथ अलग अलग पार्टियों की बात करें, एक अलग राजनीति यहाँ पर हरियाणा में जाट वोट बैंक पर यहाँ सबकी रही है। लेकिन बीजेपी ने इस बार ठीक उलट काम करने की कोशिश की है। मनोहर लाल देखिए पंजाबी थे, उसके बाद मुख्यमंत्री बनाया नायब सिंह सैनी को, ओबीसी कैटेगरी से। यही वजह है कि बीजेपी ने एक अलग सेंध लगाने की हरियाणा में कोशिश की है। आपको बता दें, हरियाणा में यहां कहा जा रहा है कि पूर्व मंत्री के बीजेपी में आने के बाद से बड़ा झटका जेजेपी को लगा ही, साथ ही कांग्रेस पार्टी को भी लगेगा। कांग्रेस पार्टी खुद वहां पर अपनी जमीनी हकीकत पर अपना वर्चस्व ढूंढने में यहां बेनकाब हुई है और अभी कांग्रेस पार्टी कह रही है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि इस बार लहर अलग है लोगों में एंटी इनकम्बेंसी सरकार को लेकर। और देखिए, लोकसभा चुनाव में भी कम सीट्स मिले हैं। लेकिन बता दें आपको, हरियाणा मांगे हिसाब से कांग्रेस पार्टी जनता को जोड़ना चाहती है। अब वहां पर जनता की एक अलग रुचि क्या होगी वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ पर जेल अधीक्षक सुनील सांगवान के भाजपा ज्वाइन करने से एक बड़ी महत्वता बीजेपी में ये बढ़ती है कि देखिए, जेल अधीक्षक का भी यहाँ पर इंटरेस्ट भारतीय जनता पार्टी में आया, क्योंकि वो लोग जानते हैं, सरकारी पदों पर बैठे अफसर ये तैनात जानते हैं कि आखिर लहर किसकी चल रही है। तो ये थोड़ा पॉजिटिव प्लस हो सकता है साइन में, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। आपको बता दें कि यहाँ पर कई लोगों ने कहा कि इससे बीजेपी को फायदा मिलेगा, तीसरी बार सरकार हो सकता है बन जाएगी। गौरतलब है, देवेंद्र बबली टोहाना सीट से विधायक हैं। जेजेपी से इस्तीफे के बाद कांग्रेस नेताओं से भी उन्होंने मुलाकात की थी, लेकिन कांग्रेस ने वैसा तवज्जो नहीं दिया। हालांकि टिकट को लेकर बात नहीं बनी। अब कहा जा रहा है कुमारी शैलजा की अलग राजनीति। आपको बता दें, कुछ दिन पहले ये खबर सामने आई थी, कुमारी शैलजा एक सोच में पड़ी है कि क्या करें। पुराने विधायकों को अगर टिकट नहीं देंगे तो नाराजगी होगी, एंटी इनकम्बेंसी, और वो अलग पार्टी फॉर्म कर सकते हैं। अलग पार्टी फॉर्म करेंगे तो कांग्रेस को तगड़ा झटका लगेगा। कोर वोटर्स उन विधायकों के साथ होते हैं जो खड़े होते हैं लोकसभा चुनावों में, विधानसभा चुनावों में। अब क्या होगा कि अगर सीट नहीं मिलेगी, अगर टिकट नहीं मिलेगा तो वो अपने निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। इससे भी पार्टी में टूट होगी। पार्टी में टूट होगी तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को इससे झटका लगेगा। जेजेपी में यहाँ पर चौटाला परिवार भी इसका वर्चस्व करता आया है। चौटाला परिवार को भी लग रहा है कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन देखिए, बीजेपी अपने आप को स्ट्रांग करने में वहां कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। बता दें आपको, यहाँ बीजेपी के नेताओं का साफ कहना है कि इस बार हम सरकार बनाएंगे, हम में कोई इफ एंड बट नहीं है। कहीं ना कहीं इस बार हमने यहाँ पर जनता के लिए काम किया है, मुख्यमंत्री बदला है, तो कहीं ना कहीं जनता का जो इंटरेस्ट है वो बीजेपी में है। बता दें आपको, सोमवार को नई दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह की मौजूदगी में पूर्व मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने बीजेपी ज्वाइन किया। संजय
कबलाना ने जेजेपी छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन किया, सदस्यता बीजेपी की ले ली और जेल अधीक्षक सुनील सांगवान भी बीजेपी में शामिल हो गए। ये था हरियाणा में एक अलग माहौल बीजेपी ने बनाया और सेंध लगाने में कामयाब रहे। जेजेपी स्ट्रांग है, लेकिन बीजेपी के बिना कहा जा रहा है कि जेजेपी के विधायकों का ऐसे रूठ कर आना, बागी होना, ये जेजेपी को कमजोर करेगा। कांग्रेस पार्टी में अलग सेंध बीजेपी कहीं ना कहीं लगाने की कोशिश करेगी। ऐसे कई बार हरियाणा में बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस के कई विधायक उनके संपर्क में हैं। कुमारी शैलजा ने कहा है पुराने उम्मीदवारों को टिकट नहीं देंगे तो फिर भाई हमसे नाराज हो जाएंगे। आप नाराज होंगे तो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे तो कांग्रेस को इससे बड़ा झटका लगेगा। तो आप कुल मिलाकर देखिए तो पार्टी की पॉलिटिक्स से बीजेपी की यहाँ पर एक पॉजिटिव वे में जा रही है। अब देखने वाली बात होगी। फिलहाल तो ये बड़ी खबर थी, 3 लोगों ने यहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी को ज्वाइन किया है, जिससे बीजेपी का वर्चस्व हरियाणा के अंदर बढ़ा है और डेट्स चेंज हो गए। अब 8 अक्टूबर को वोटों की काउंटिंग होगी। आपकी क्या राय है? आप कमेंट के जरिए हमें जरूर अपनी राय रखिएगा। शुक्रिया।